संकट के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं गाजियाबाद से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल। सर, ये बातें पे टीका और एक तरफ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख, आखिर माजरा क्या है? पूरी तरीके से तैयार है, शंखनाद हो गया है? बिल्कुल, आज जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है उससे चुनाव का शंखनाद हो गया है और हम स्वागत करते हैं चुनाव आयोग की इस घोषणा का। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इसको उत्सव के रूप में लेगा और आने वाले चुनाव में हम पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और उसका एक ठोस कारण भी है जो मैं ये कह रहा हूँ। पिछली बार हम लोग जब 2017 में चुनाव में गए थे, केवल माननीय मोदी जी का 3 साल का हमारा चुनाव का उनका जो कार्यकाल था उसकी उपलब्धि हमारे सामने थी। आज माननीय मोदी जी के लगभग 8 साल के हमारे कार्यकाल की उनकी उपलब्धियां हमारे सामने हैं। माननीय योगी जी के 5 साल की उपलब्धियां हमारे पास हैं। प्रदेश में एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं, प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बेहतर हुई है, किसानों को किसान सम्मान निधि पहली बार दी गई है, किसान भाइयों को गन्ने का पेमेंट कराया गया है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, मेडिकल हेल्थ कार्ड हैं, जिसको जनता के बीच में हम लेके जाएंगे और जनता निश्चित रूप से विकास को वोट करेगी, ना कि इस तरह के गठबंधन को, जातीयता के गठबंधन को नकारेगी। कोरोना संकट के बीच ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में चुनाव आयोग ने कई तरह की पाबंदी भी लगा दी है। पदयात्रा की बात करें, बाइक रैली की बात करें तो वो भी, उस पर भी रोक लगा दी है 15 जनवरी तक। आपको नहीं लगता जनता तक पहुंचना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव एक आवश्यक और अनिवार्य प्रक्रिया है, लेकिन उससे पहले हमको लोगों की सेहत का ध्यान रखना है, जनता की सेहत का ध्यान रखना है। पिछली बार आपने देखा कि अगर ये सब चीज़ें रैली वगैरह होती रहती हैं, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं और उस समय स्थिति खराब हुई। आज भी ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, तो मैं तो चुनाव आयोग के इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि उन्होंने जनता की सेहत का ध्यान रख के चुनाव करा रहे हैं। और आज डिजिटल एक बड़ा माध्यम है, टीवी एक बड़ा माध्यम है, न्यूज़पेपर एक बड़ा माध्यम है, हम अपनी बात कह सकते हैं और जनता के पास 5 लोगों के साथ जाने की छूट है। तो आप देखिए कि हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। इसमें दिक्कत केवल उनको होगी जो हवाई नेता हैं, जो जनता की सेवा नहीं करते हैं। उन्हें यही नहीं पता है मेरा क्षेत्र कहाँ है, जनता की क्या समस्याएं हैं। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे इस पूरे 5 साल में जनता की सेवा की है, जनता के बीच में रहे। मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में जब सारे लोग आइसोलेशन में थे, कोई सड़क पे निकलता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस समय भी जनता के बीच में, चाहे उनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का काम हो, वैक्सीनेशन का काम हो, उनको मास्क उपलब्ध कराना हो, सैनिटाइज़र उपलब्ध कराने हों, उनको मेडिकल किट उपलब्ध करानी हो, सारी सेवा की है। उसी के आधार पे हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और उसी आधार पे मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार से हम बेहतर सीटें इस बार जीतेंगे। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी। पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और पंजाब में जिस तरीके से पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की गई, वो मुद्दा भी अभी गरमाया हुआ है और यूपी जनसंख्या के मामले में काफ़ी बड़ा स्टेट है। ऐसे में चुनौती होगी वहाँ पर भी। ये इतने 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में क्योंकि सियासत एक तरफ है और पीएम मोदी की सुरक्षा का मामला एक तरफ है। नहीं, देखिए, पंजाब सरकार ने जो इस प्रकार की जो गलती की है, बल्कि गलती नहीं कहूँगा, मुझे तो ऐसा लगता है ये साजिश है पंजाब सरकार की, केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व की, पंजाब नेतृत्व की कांग्रेस के, वहाँ की डीजीपी की, खालिस्तान की, पाकिस्तान की। ये लोग लोकतांत्रिक तरीके से माननीय मोदी जी को परास्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने एक घिनौनी साजिश की और जिसका जवाब पंजाब की जनता अपने वोट के माध्यम से देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार से बेहतर इस बार जो है वो प्रदर्शन होगा पंजाब में भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है गाजियाबाद से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ ज्योति सिंह, A1 TV।